वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अपने इस सेशन में हम लोग इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में समाकलन के अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार 8वां चैप्टर है ये। परीक्षा में इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। निश्चित समाकलन पर आधारित सवाल है ये। निश्चित समाकलन का प्रयोग करके हमको वक्रों से या किसी एक वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी दो वक्र अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो उनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी गणना हमको यहां पर करनी है। इसके साथ साथ हमको अगर एक वक्र दिया है, कोई वृत्त दिया है, अगर कोई दीर्घवृत्त दिया है तो वृत्त से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घवृत्त का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी भी चर्चा करनी है। इसके पहले आप कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके हैं, शंकु परिच्छेद पढ़ चुके हैं, जहां पर आपको परवलय, वृत्त, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय पढ़ाया गया है और इसकी यहां बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वृत्त क्या है, वृत्त के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, केंद्र क्या होते हैं, त्रिज्या क्या होती है, समीकरण क्या होता है। इसी तरीके से परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। अगर कोई वक्र दिया है और y बराबर fx के लिए हमको घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका होगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल y dx। तो इस प्रकार से एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं y dx का समाकलन करके a से b तक। यानी अगर हमारे पास कोई वक्र दिया है y इक्वल टू fx, मान लीजिए ये एक वक्र है और इसमें एक लिमिट दी है x बराबर a से x बराबर b तक। ये x बराबर a हो गया और ये x बराबर b हो गया। x बराबर a और x बराबर b। तो हमको इसका एरिया ज्ञात करना है कि इनके बीच घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इसमें एक स्मॉल पट्टी ले लेते हैं, एक जिसकी चौड़ाई dx है। ये dx चौड़ाई की एक पट्टी ले ली गई। अब y को जब dx से गुणा कर देते हैं तो इस पट्टी का एरिया हमको फाइंड हो जाता है। और चूंकि एरिया निकालना है a से b तक, तो हम a से b तक लिमिट लगा देते हैं और हमारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल हो जाता है वो हो जाता है a से b तक y इंटू dx। यानी y dx समाकलन कर देंगे, लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, और इस प्रकार से जो समाकलन हमको प्राप्त होगा तो ये इस घिरे हुए क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। इसी क्रम में अगर हम एक प्रश्न देखें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि ये वृत्त लिखा हुआ है, ये वृत्त का समीकरण है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये कौन सा वृत्त है, हमने बताया आपको कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोऑर्डिनेट आनी चाहिए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहाँ पर ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर 0 0 है, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r है। r का मान यहाँ पर a दिया हुआ है, यानी इसका कोऑर्डिनेट a0 हो जाएगा। ये एक ऐसा सर्किल है जो सिमेट्रिक है, 4 भाग में बटा हुआ है, 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। अगर इस एक भाग का एरिया हम फाइंड कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये पूरा एरिया ज्ञात हो जाएगा। इसलिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, a इक्वल टू वाई dx और a से b तक माने 0 से a तक। यहां dx लिखा है इसलिए लिमिट भी हम x वाली लगाएंगे। कहीं कहीं यहां पर a से b तक x dy लिखा होता है, तब हमको लिमिट
y की लगानी होती है जब फलन हमारा इस रूप में दिया हो x बराबर fy, तो यहाँ पर हम a से b तक x dy लगा देते हैं और तब भी हमको एरिया या जो भी घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा। y की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 0 से a तक और 4 से गुणा इसलिए क्योंकि पूरा क्षेत्रफल 4 से गुणा करने पर ही प्राप्त होगा। अब इसका फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, x/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a। ये इसका इंटीग्रल होता है 0 से a तक, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a, और लिमिट हो गई 0 से a तक। पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, प्लस अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अपर लिमिट 1 हो गई और माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, और इस प्रकार से आपके पास जो मान होगा ये 0 हो गया और ये a स्क्वायर बाई 2, ये पाई बाई 2 और माइनस 0, 4 पाई a स्क्वायर बाई 4 यानी पाई a स्क्वायर। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ रेडियस a दिया है इसलिए यहाँ पर पाई a स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से इस वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ बात करनी है कि अगर एक वक्र दिया है और एक रेखा दी हुई है और उसके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उस क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न है y बराबर एक्स स्क्वायर तथा y बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक रेखा दी हुई है और एक वक्र यानी परवलय दिया हुआ है। आप जानते हैं ये जो परवलय दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जो परवलय है ये ऐसा परवलय है जो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये परवलय बनेगा और इस प्रकार ये y अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा और y बराबर 4 रेखा आपकी ये होगी। जब ये 4, ये कोऑर्डिनेट आपका 0 4 हो जाएगा, 0 4, ये 0 0, तो जो आपका एरिया होगा घिरा हुआ क्षेत्रफल लिमिट लगा देंगे 0 से 4 तक और x dy, क्योंकि y की लिमिट लगी है x dy होगा और 2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितना भाग इधर है उतने भाग इधर भी है, यानी आपका हो जाएगा 2 0 से 4 तक और x माने हो गया रूट y dy, y की घात 1/2 का समाकलन 2/3 y की घात 3/2 0 से 4 तक, तो 4/3, 4 की घात 3/2 माइनस 4 की घात 0 यानी 4/3 गुणे 8 यानी 32/3 वर्ग मात्रक। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर एक वक्र दिया हुआ था और एक रेखा दी हुई थी और इनके बीच घिरा हुआ हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई लिमिट दी है तो उस लिमिट के अंतर्गत क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई एक वक्र दिया हुआ है और एक रेखा दी हुई है तो उस रेखा और उस वक्र के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल भी हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या एक और महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है परवलय से संबंधित है और पूछा जा सकता है परीक्षा में, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax तथा नाभिलंब जीवा
से घिरा क्षेत्रफल 8a² होगा। सिद्ध कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो परवलय y² बराबर 4ax, ये परवलय है आप जानते हैं। और नाभिलंब जीवा ये होती है। नाभिलंब जीवा माने जो नाभि से होकर जाती है और अक्ष पर लंब होती है। और इसका कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, नाभि के निर्देशांक a0 होते हैं। ये निर्देशांक a0, हमको ये एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। ये कोऑर्डिनेट शीर्ष 0 0, नाभि a0। तो आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से गुणा 0 से a तक y dx। तो 2 और 0 से a तक y माने 2√a√x dx, 4√a और 2/3 x की घात 3/2 और पूरे की घात वो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to a। तो 8√a/3 और यहाँ a√a यानी 8/3 a² वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार से हमारा ये एरिया हो जाता है किसी परवलय जो समीकरण दिया हुआ है और इसके नाभिलंब जीवा के बीच घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल 8a² होगा। अब बात आती है दो वक्रों के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल की। दो वक्रों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए हमको सबसे पहले कटान बिंदु ज्ञात करना होगा। दोनों वक्रों का कटान बिंदु हम निकालकर फिर लिमिट फाइंड कर लेते हैं और फिर हम एरिया फाइंड करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, y² बराबर x तथा x² बराबर y के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये दोनों परवलय दिए हुए हैं। एक परवलय x² बराबर y ये है और एक परवलय y² बराबर x ये है। और ये दोनों परवलय यहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका कटान बिंदु निकालेंगे, x² बराबर y। अब यहाँ से अगर हम ये y का मान यहाँ रख दें तो x पावर स्क्वायर का स्क्वायर यानी x पावर 4 माइनस x बराबर 0, x³ माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर 1। अगर y निकालते हैं यहाँ से तो 0 और 1 यानी हमारा जो कटान बिंदु हो जाएगा वो 0 0 1 1 हो जाएगा। और अब हमको एरिया फाइंड करना है और एरिया फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से घिरा क्षेत्रफल a बराबर 0 से 1 तक लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक और y1 माइनस y2 dx। दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए y1 माइनस y2 dx। यहाँ पर थोड़ी समस्या ये आती है कि हम किसको y1 माने किसको y2 माने। तो आप किसी को y1 और किसी को y2 मान सकते हैं। अंतर इतना होगा कि आपका क्षेत्रफल ऋणात्मक आ जाएगा और क्षेत्रफल जो कि धनात्मक राशि है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए आप फाइनली लिखेंगे कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो हमारा उत्तर जो आएगा वो पॉजिटिव यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो y1 का मान हो गया यहाँ से √x और y2 का मान हो गया यहाँ से x² और dx। समाकलन हो जाएगा आपका माइनस 0 से 1 तक 2/3 1 माइनस 0 1/3 1 माइनस 0। तो 2/3 माइनस 1/3 यानी 1/3 वर्ग मात्रक। अब ये एक इत्तेफाक है कि हमने यहाँ पर y1 इसको माना। अगर हमने इसको माना होता तो यही आपका उत्तर माइनस 1/3 आता और तब आप नीचे लिखते कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो जब क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है तो हमारा उत्तर 1/3 वर्ग मात्रक हो जाएगा। एक प्रश्न है,
एक प्रश्न है y बराबर 3x धन 2 का x अक्ष x बराबर -1 तथा x बराबर 1 से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको इस रेखा का जो समीकरण हमारे पास दिया है इसको खींचना होगा, और इसको खींचने का क्या तरीका है, ये आसान तरीका हो सकता है -2/3 और y/2 बराबर 1, यानी x अक्ष पर -2/3 का अंतःखंड और y अक्ष पर 2 का अंतःखंड। हम लाइन खींच लेंगे, y पर 2 का अंतःखंड और x पर -2/3 का अंतःखंड, माइनस है इसलिए इस दिशा में, और इस प्रकार से हमारी ये लाइन हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ, 2/3 0 माइनस में, और x बराबर -1 कह रहे हैं तो x बराबर -1 यहाँ होगा, यानी हम ये लिख सकते हैं x बराबर -1 ये हो गया आपका, और x बराबर 1 ये हो जाएगा, यानी ये पॉइंट हो गया 1 0 और ये y अक्ष हो गया। तो हमारे पास ये वक्र हो जाएगा, यानी सरल रेखा हो गई -1 से -2/3 तक और -2/3 से 1 तक। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ सरल रेखा तो एक ही है हमारे पास, लेकिन जो इसके भाग हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इनका एरिया हमको अलग अलग फाइंड करना होगा। ये सरल रेखा ऐसी है जो 2 लिमिट में बट रही है, माने ये जो -1 से 1 तक आपके पास अंतराल दिया हुआ था, इंटरवल था, वो इंटरवल आपके 2 इंटरवल में बट रहा है, और -2/3 से 1 तक, -1 से -2/3 तक y के माइनस डायरेक्शन में है, और -2/3 से 1 तक y के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से हमारी लिमिट 2 अलग अलग हो जाएगी, यानी जो हमको एरिया फाइंड करना था, एरिया क्या था, y dx -1 से 1 तक, और इसी एरिया को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। आपको एक प्रॉपर्टी भी पढ़ाई गई है, a से b तक fx dx बराबर a से c तक fx dx प्लस c से b तक fx dx। तो -1 से -2/3 तक y dx, चूंकि ये माइनस है इसलिए -y dx, और प्लस -2/3 से 1 तक y dx, और अब आप वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद इंटीग्रल करके एरिया फाइंड कर देंगे। तो -3x धन 2 और -2/3 -1 से -2/3, ये आपका लिमिट हो जाती है, और यहाँ पर प्लस 3x + 2 और dx -2/3 से 1। अब आप इंटीग्रल करके लिमिट पुट कर सकते हैं, x² 2x लिमिट हो जाएगी -1 से -2/3 तक, और प्लस x² 2 + 2x -2/3 से -1, तो -3/2 और अपर लिमिट 4/9 माइनस लोअर लिमिट, और प्लस 2 -2/3 + 1, और फिर इसी प्रकार से ये लिमिट पुट करिए, ये 1 होगा, माइनस में 1 नहीं होगा, 1 होगा, 3/2 1 - 4/9 और प्लस 2 1 + 2/2, तो -3/2 ये आएगा -5/9, यानी -5/9। कैसे, 9 4 -9/9, और यहाँ 2 और ये होगा 1/3 प्लस 3/2 और ये 5/9,
और ये 5/2 और आपकी कैलकुलेशन ये हो जाएगा माइनस ये 5 के 15 और यहाँ आपके पास 9 दूनी 18 है तो 12/18 और प्लस ये 3/2 ये 3/2 केवल इसके साथ है, ये ध्यान रखेंगे। मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 15/18 प्लस यहाँ 18 है तो 6 पंचे 30 दूनी 60/18 तो आपका ये हो जाएगा प्लस 3/18 और 60 15 75/18 75 3 78/18 78/18 आपका ये हो जाएगा। या इसको हम अगर भाग दे दें तो 6 से भाग दिया जा सकता है। 13 6 78 और 6 3 18 ये 13/3 वर्ग मात्रक आपका उत्तर हो जाता है। फाइनल उत्तर आपका हो जाएगा 13/3 वर्ग मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और थोड़ा सा अलग है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ एक लाइन दी हुई है और उसका एरिया फाइंड करना था -1 से 1 तक। ज़्यादातर प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हमको बिना ग्राफ प्लॉट किए हम प्रश्न नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इसका आलेख खींचना होगा और जब हम आलेख खींच लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लगा रहे हैं और फिर हम वो लिमिट लगाकर उस इंटरवल के लिए एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे। इसी प्रश्न को यहाँ हमने माइनस किया है, आप माइनस ना करके इसका एरिया फाइंड कर लें और प्लस इसका एरिया फाइंड कर लें और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों को उठा के जोड़ दें तो भी आपको 13/3 जो आपका क्षेत्रफल होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब आप A1 और A2 लिखेंगे और A1 का मान आपका जैसे यहाँ आया है 3/18 तो आपका आएगा -3/18 और फिर आप लिखेंगे कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए वो 3/18 हो जाएगा और फिर ये जो तो इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न है x = 0 से x = 2 पाई, x = 0 से x = 2 पाई के बीच y = cos x का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा? x = 0 से x = 2 पाई के बीच आपको इसका ग्राफ खींचना होगा और y = a sin ωt का ग्राफ आपने कई बार खींचा है। अगर हम 0 पर cos x का मान निकालें तो 1 आएगा, यानी ये आएगा। और अगर हम π/2 पर लें तो 0 आएगा। ग्राफ आप खींच लें, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से पहले पॉइंट फाइंड कर लें। यहाँ x y, x 0 पर y 1 आएगा, x π/2 पर y 0 आएगा, x 2π/2 पर यानी पाई पर -1 आएगा और फिर इसी प्रकार से x 3π/2 पर 0 आएगा, cos 3π/2 270 अंश और फिर 4π/2 यानी 2 पाई 1 आएगा। और अब आप इसका एरिया जब ग्राफ फाइंड करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा और आपका ये पॉइंट 0 हो गया, π/2 ये 3π/2 4π/2 और यहाँ 2π/2 ये हो गया y अक्ष और ये x अक्ष। यानी आपके पास जो एरिया होगा वो क्या होगा? एरिया होगा 0 से π/2 y dx, π/2 से 3π/2 -y dx और 3π/2 से 4π/2 y dx। यानी जो एरिया होगा वो क्या होगा? 0 से π/2 प्लस डायरेक्शन में है y dx प्लस π/2 से 3π/2
y dx, लेकिन माइनस y dx क्यों, ऋण दिशा में है, और प्लस 3π/2 से 4π/2 y dx। तो ये आपका y माने cos x और dx 0 से π/2 माइनस π/2 से 3π/2 cos x dx और फिर 3π/2 से 4π/2 cos x dx। और अब आप समाकलन कर दीजिए, sin x 0 से π/2, ये भी sin x π/2 से 3π/2 और फिर ये भी sin x 3π/2 से 4π/2। ये आप लिमिट पुट कर दीजिए, sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin 3π/2 माइनस sin π/2 और फिर sin 4π/2 माइनस sin 3π/2। ये 1 माइनस 0, ये -1 होता है और ये भी -1। साइन 90 का मान 1 तो -1 हो गया, और ये हो गया आपका sin 2π यानी sin 0 हो गया, और sin 3π/2 -1 हो गया। इस प्रकार से माइनस माइनस से +1 हो जाएगा, तो ये 1 + 2 + 1 यानी 4। वैसे भी ये सवाल ऐसा है जिसका आपको उत्तर याद होना चाहिए, 4 वर्ग मात्रक आएगा, और इसका उत्तर आप याद रख सकते हैं कैसे, ये 4 भाग दिख रहे हैं 1 2 3 4, प्रत्येक का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक होगा और चारों का निकालेंगे तो 4 वर्ग मात्रक आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हुआ। एक सवाल यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का भी पूछा जाता है, उसकी भी चर्चा हम करते हैं। एक प्रश्न है कि समाकलन का उपयोग करके एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 0 2 2 और 3 1 1 0 2 2 तथा 3 1। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये त्रिभुज हमको चित्र बनाना होगा। x y 1 0, x का मान 1 और y का मान 0 यानी 1। अब 2 2 2 यहाँ 2 यहाँ और यहाँ कहीं होगा ये, और 3 1 x 3 और y 1। अब आप इसको मिला देंगे और आपके पास एक त्रिभुज मिल जाएगा ए बी सी। ये बी हो गया, ये सी हो गया, 2 2 और सी हो गया। अब आप सभी रेखाओं का समीकरण निकाल लेंगे। रेखा का समीकरण जैसे निकाला जाता है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। AB का समीकरण, AB का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 अपान माइनस 1 x माइनस 1। तो 2x माइनस 2 यानी y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x आपका यह समीकरण आया। समीकरण हो गया y बराबर 2x माइनस 2। अब इसी प्रकार से ये आपका एक हो गया। अब आप निकालेंगे BC का समीकरण। जैसे ये AB का समीकरण निकाला गया वैसे BC का समीकरण निकालिए। BC के लिए y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1
अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो 1/-1 x माइनस 3 यानी y बराबर -x+3 + 1, तो -x+4। ये आपका 2 हो गया। ये आएगा BC का समीकरण। और फिर इसी प्रकार से AC का समीकरण निकालेंगे। AC का समीकरण क्या होगा? y - y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 - x1 और x माइनस x1, 1/2 x माइनस। ये आपका तीसरा समीकरण यानी AC का समीकरण। अब हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको ये निकालना है। अगर हम यहां से लंब खींच दें, तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये 2 0 हो जाएगा, और यहां से लंब खींच दें तो ये कोऑर्डिनेट 3 0। अगर हम 1 से 2 तक YAB धन 2 से 3 तक YBC जोड़कर और 1 से 3 तक YAC का एरिया घटा दें तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी A बराबर क्या होगा? 1 से 2 तक YBC dx प्लस 2 से 3 तक YBC नहीं YAB dx, 1 से 2 तक YAB dx, ये वाला ये एरिया अगर हम इसको D कह दें, इसको E कह दें, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल धन BCDE का क्षेत्रफल धन BCDE का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा? ACE का क्षेत्रफल, ACE का क्षेत्रफल। और इस प्रकार से जो हमको मिलेगा यानी 1 से 2 तक YAB dx प्लस 2 से 3 तक YBC dx और माइनस 1 से 3 तक YAC dx। और इस प्रकार से हम ये मान पुट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 1 से 2 तक YAB माने 2x माइनस 2x माइनस प्लस 2 से 3 तक YBC माने -x+4 यानी 4 - x और माइनस YAC माने 1/2 बाहर कर लीजिए और x - 1 dx और 1 से 3। अब हम x² 2 कट जाएगा, -2x 1 से 2 तक 4x -x² 2 से 3 तक और -1/2 x² -x 1 से 3। और अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट रखेंगे तो ये होगा 4 - 1, ये होगा 2 - 1, ये होगा 4, 3 - 2, ये होगा 1/2, 9 - 4, 9 - 4 इसकी दूसरी लिमिट हो जाएगी -1/2, 9 - 4 और यहाँ -1/2 और 1/2 ये भी है यानी 9 - 1/2 और -3 - 1। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब तो हमको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। वो फाइनल आंसर क्या होगा? 4 - 1 यानी 3 होता है, यहाँ हम देख रहे हैं 3
4 माइनस 1 3 हो गया, और ये -2 हो गया, 4 हो गया ये, और ये आपका 9 माइनस 4 यानी -5/2 हो जाएगा, 8/2 यानी 4, -2 यानी 2, और 2/2 माने -1। तो आपके पास 4 और 3 7 हो गया, ये 3 कट जाएगा, 4 माइनस 5/2, 8 माइनस 5/2 यानी 3/2। ये आपका वर्ग मात्रक ये एरिया आ जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ के बाद हमने ये किया है ये स्टेप, या आप किसी को यहाँ भी लिख सकते हैं, फाइनल कैलकुलेशन लिखे दे रहे हैं। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका इतना उत्तर आ जाएगा, 3/2 वर्ग मात्रक, 3/2 वर्ग मात्रक आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका 3/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा। इस तरीके की क्वेश्चन इस चैप्टर में है। समाकलन के अनुप्रयोग करके हमको एक वक्र और एक रेखा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसी एक वक्र की लिमिट दी हुई है उसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और 2 वक्र दिए हुए हैं उनके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चैप्टर में इतना ही आपको पढ़ना है। छोटा चैप्टर है, आपके एनसीईआरटी में 8.1, 8.2 और विविध एक्सरसाइज दी हुई है, और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के लिए इतना ही पर्याप्त है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो इससे प्रश्न एक आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसको कंप्लीट करें। इंटीग्रल का प्रयोग जिनको आता है, जो इंटीग्रल करना जानते हैं, वही ये कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो नवा चैप्टर पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। अगले सेशन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और आप उन वीडियो का बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर पाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको कंटेंट, आपका जो आपका सिलेबस है वो आपको निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा, और आप अपना पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।